इस वक्त मौजूद हूँ मैं गांव जहाजगढ़ के अंदर, जो कि बेरी हल्के के अंदर आता है। कुछ बुजुर्ग यहाँ आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ बैठे हैं। 24 तारीख की ये घटना है। शाम की, और 25 तारीख की जो घटना है वो सुबह 7:30 से लेके 8 बजे तक की घटना है। बुजुर्ग उनसे जुड़ेंगे। काफ़ी वारदात यहाँ पे की गई है। एक व्यक्ति को अच्छे प्लानिंग के तहत मारा गया है। पास में एक किराना की दुकान में बढ़ के अपने शटर डाउन करके उन्होंने अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की है। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम डिस्कस करेंगे इस मामले के बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, जो घटना जोनी के साथ हुई, हाँ। मतलब क्या समय था और ये कब हुई थी? ये 7:30 बजे का सुबह का टाइम था। 7:30 बजे का सुबह का टाइम था। हाँ। उस टाइम पे जोनी कहाँ पे था? जोनी एक दुकान के अंदर बैठा था। अरे गांव में से 7-8 लड़के आए और वो आते ही उसको मारना शुरू कर दिया। मतलब आपने पता था भाई? मेरे को नहीं पता था, मैं तो रोहतक जा रहा था। अच्छा, आप रोहतक जा रहे थे, इसलिए मैं तो स्टैंड पर खड़ा था। अच्छा, आप बस स्टैंड पे थे, आप रोहतक जाने वाले थे। हाँ। आपने क्या देखा? जोनी के ऊपर हमला हुआ है? हमला, बिल्कुल 7-8 आदमी एक साथ हमला किया। मतलब वो व्यक्ति जो मरने वाले थे, हाँ। जो व्यक्ति, हाँ। उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया था जोनी पे वार करने? कुछ के हाथ में तो डंडे थे, कुछ के हाथ में राड थे, कुछ के हाथ में चक्कू भी था। अच्छा, चक्कू भी था? हाँ जी। क्या लगता है, या क्या पूरी साजिश थी? साजिश के तहत मारने की, बिल्कुल जान से मारने थी साजिश इनकी। मतलब ऐसा क्यों लगता है, क्यों मारने की क्यों साजिश थी? तो एक बंदे पे 7-8 आदमी एक साथ टूट के पड़ेगा तो मरेगा और क्या करेगा। जब दबंग आदमी था, सरपंच का लड़का था, वे खुद सरपंच भी था। देखिए, एक बड़ी बात निकल के आई है इन बुजुर्गों से, क्योंकि वो सरपंच रह चुके हैं। इन्होंने बताया कि सरपंच जो मरने वाले के बिल्कुल साथ में था, अगर उसका बेटा भी साथ में था। उन्होंने भी सरपंच होते हुए भी जो गांव का मुखिया व्यक्ति है, 8 व्यक्ति उसके साथ थे। मतलब सरपंच का कर्तव्य इतना ही बनता है, क्योंकि दोनों पक्ष को समझा बुझा के घर भेज दिया जाए और कुछ मौजूद व्यक्तियों को लेकर के इस मसले का हल हो सकता था। कुछ जो बुजुर्ग है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक ताऊ हमारे साथ है, ये जोनी का ताऊ जी है। मास्टर जी, ताऊ नमस्कार। नमस्कार जी। आप बुजुर्ग हो, आपकी एज काफ़ी है, मतलब क्यों ऐसा करते हैं जो लोग बैठ के बातचीत से भी हल निकाला जा सकता है? हाँ जी, रखो अपनी बात। गांव के हर मौजूद आदमी का ये कर्तव्य बने है गांव में, और वो तो सरपंच रह चुके हैं। एक योजना, पूरी एक योजना सरपंच रह चुके हैं। उसका कर्तव्य बने था अब भाई गांव में किसी किस्म का भी झगड़ा फिसाद नहीं होना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी पहले भी थी, आगे भी होनी चाहिए। लेकिन जब एक आदमी उसके वो अपने उन बच्चों को साथ लेकर के आओ, एक मिनट अंकल जी, वो गांव के मुखिया रह चुके हैं। हाँ। मुखिया का कर्तव्य इतना बनता है, दोनों पक्ष को समझा करके घर भेज दिया जाए। घर भेज दिया जाए, ये मेरा कहना है। नंबर 2, ये जो है ना सरासर गलत हुआ है। ये जो है कि नहीं, ये मतलब है प्री प्लान सौदा था। जोनी के साथ जो घटना हुई उसकी आप कड़ी निंदा करते हैं? गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। 100% भी गलत है। पहले भी कुछ दिन पहले, टाइम तो मेरे को याद नहीं, 4 महीने 5 महीने की, उससे पहले भी एक ये वारदात इस किस्म की हुई थी। कोई वो नहीं था। लेकिन एक मौजिज होने के नाते सरपंच गांव का जो प्रतिनिधित्व कर चुका, उसके नाते ये उसका फ़र्ज़ बना था अब भाई आकर के दोनों पक्ष को, अपने बच्चों को भी समझाए, और इस भाई के पास भी, इससे भी कोई बात नहीं होती तो इसका परिवार था, ये फ़र्ज़ नहीं बनता है उनका। अंकल जी देखो, आप बुजुर्ग हो और वो एक्स सरपंच रह चुके हैं, उसका तो सिर्फ इतना ही फर्ज बनता था। अगर जोनी से बात नहीं बनती, उसके ताऊ जी होंगे, उनके चाचा जी होंगे, उनका परिवार होगा। बहुत बड़ा परिवार है ये, बहुत बड़ा परिवार है इनका। और कोई इस किस्म की आज तक भी कोई घटना मेरी नॉलेज में ये नहीं आया। अब भाई इनसे हो सकता है बचपन, मेरी 75 साल की उम्र होगी,
हो सकता है बचपन में कोई जो स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद ऐसी कोई भी किसी गतिविधियों में, कोई मैं चोरी में, चक्के में या फ्रॉड में या किसी उसको जो उसने ब्लैकमेलिंग में या किसी ड्रग्स स्मगलिंग में कभी 1% भी इसकी हिस्सेदारी नहीं है। एक मतलब पूरा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मैं नहीं, पूरा गांव इस बात को जानता है। देखिए, ये थे जोनी के जो ताऊ जी। आइए जोनी से कुछ डिस्कस हम जोनी से कर लेते हैं। ये हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम जोनी है। इनके साथ जो घटना हुई या पीछे देख रहे होंगे जो पट्टी वगैरह बंधी हुई है, और इनसे डिस्कस करेंगे भाई ये मामला क्या था, इनके ऊपर हमला क्यों हुआ। भाई सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। जोनी, एक बात बताओ, जो ये हमला आपके ऊपर हुआ, ये कितने बजे की घटना हो रही है, क्यों हुआ? ये सर 25 तारीख को सुबह 8 बजे की घटना है, जिस दिन मेरे पर हमला हुआ। नेट 7:57 पे मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया था मेरे को। मैंने 2-3 मिनट उनसे बात की, तब मेरे को पता है कि ये टाइमिंग क्या थी। मैंने कॉल देखी बाद में। उसके बाद मैं अचानक फ़ोन पे बात कर रहा था। अड्डे मेरी शॉप है, मैं साइड वाली दुकान से कुछ दूध वगैरह लेने के लिए गया था, ठीक है। उस टाइम मैं फ़ोन में बात कर रहा था। जैसे ही मेरी पीठ थी बैक साइड में मेन बस स्टैंड के, फ़ोन में बात करता करता मैं घूमने के बाद देखा तो 2 बाइक पे ये 8 बंदे, सरपंच का लड़का, राजू का लड़का कपड़े वाला, एक ये कट्टी है अनिल इसका लड़का, 6, एक बबलू कबल वालों का बोलते हैं सागर जिसका नाम है वो लड़का, एक बेरी वालों के सत्तू का लड़का बोलते हैं उसका नाम है सोनू। ये 8 बंदे अलग अलग 4 बंदे 2 बाइक पे। मतलब ऐसा क्यों है? वो प्लानिंग के तहत आए थे क्या? बिल्कुल उनकी सर। आपके साथ कोई पुरानी रंजिश थी उनकी? सर कोई पुरानी रंजिश नहीं, बट ये पहले 24 तारीख की रात 7:30 बजे मैं गुड़गांव से आया। मेरी मदर की शॉप है मेन गली जाजगढ़ जनरल स्टोर की, वहाँ मेरी बहन, मैं और मम्मी वहाँ पे बैठे थे। ये जो अनिल उर्फ कट्टी है ये वहाँ पे गाली गलौज करने लग गया, ठीक है। माँ बहन की बुरी बुरी गाली, जो भी कुछ, जान से मार देंगे, गोली से मार देंगे, ये कर देंगे, हम सरपंच हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, दारू तो इसने पी रखी थी, ठीक है, बिल्कुल दारू में दूध था। और इसने मेरे साथ कम से कम 15 से 20 बार ये वारदात मेरे साथ की है इसने। पहले मैंने घर वालों को बताया है। अभी ये आपने चाचा, उसको कहा नहीं कि आप चले जाओ, कोई ना सुबह कर लेंगे? मतलब ऐसी कोई बात आपने मेरी कही? मम्मी ने उनको समझाया कि मेरे मम्मी ने मैं अंदर कर दिया। मम्मी ने समझाया उसको कि देखो आप जाओ भाई साहब, लड़ाई झगड़ा ना करो। ये जोनी की मम्मी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी नमस्कार। नमस्कार। क्या बात हुई थी शाम को जोनी के साथ, आपके साथ? कब वो लड़के आए थे? मैं जी दुकान पे थी और लड़का भी गुड़गांव से आया था और लड़की भी थी। तो फिर जैसे हम आने लगे तो वो एकदम वहाँ पे खड़ा हुआ था और गाली देने लगा अपनी दुकान कर दिया मेरे को। इसने कहा गाली मत दे। मैंने फिर भी अपना लड़का हटाया। मैंने कहा रहने दे भाई, गाली गुली मत दे, जा तू अपने घर। ऐसे ही जैसे वो उधर से गाली दे रहा था, हो गया जो गाली गुली थी। फिर ये वहाँ से उठ के और वहाँ घर गया अपने। वहाँ से जाने के बाद ये उनने बोल के लेके आया, घर वाले 7-8 आदमी थे उस टाइम, और ये 2 ईंट उठा रहा था, उनका लड़का भी और वो भी, कट्टी भी, और ऐसे ऐसे बजा के और जोनी की तरफ मार रहे थे और मेरी तरफ। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ नहीं, फिर ताऊ चाचा आ गए, फिर घर ले बस दिया था। ये उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ सर मेरे चाचा ताऊ आ गए और मेरे बड़े ताऊ के लड़के आ गए। उस टाइम पे बोला नहीं, रोड़ा नहीं करना। तो ये बोले कि रात को कि तू नाश करवाएगा, ठीक है, तेरे को कल देखेंगे। और इसको जो है जान से, हाँ सरपंच ने बोला है इसको, सरपंच ने बोली है ये बात, अकनाश करवाएगा। मैंने बोला उसको तू इसको है ना घर ले जा, इसने शराब पी रखी है। उसने कूद के 2-3 बार कही है ये बातें, किसने शराब ये पी- आंटी ने बताया एक्स सरपंच की बात हो रही है। जान से मारेंगे। हाँ जी। अच्छा, क्या आपने उनको कहा सुनी होगी थी? फिर सुबह उन्होंने सर रात की प्लानिंग सुनो। रात को मेरे पास 7:30 बजे जो बातचीत हुई मम्मी की दुकान के शॉप के आगे, गाली गलौच मम्मी ने वहाँ से भेज दिया उसको, बचा के जो कि जा कहीं खामखा तू दारू वैसे पे रखी है और इसको जाने दे, भेज दिया। आगे फिर ने रास्ता घेरा हमारा, ईंटें वीटें उठाई,
ठीक है, ताऊ जी आगे घर भेज दिए, वो अपने घर, हम अपने घर आ गए। उसके बाद 8:15 बजे कट्टी का लड़का मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। उसने माँ बहन की गाली दी कि तू आ यहाँ पे खारेगांव के पास, तेरे को हम बताते हैं। मैंने कहा भाई तू बच्चा है, रहने दे। मैंने कहा ठीक है, लड़ाई मत बढ़ा। 2 बार फ़ोन आया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पुलिस प्रशासन के पास आप गए, हाँ जी। पुलिस प्रशासन ने मतलब क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया? सर 25 तारीख को मैं चला गया, मेरे को चोट लगी मेडिकल। मैं करीबन 5 दिन मेडिकल रहा। मैं 30 तारीख को मेरे को छुट्टी मिली है, आई मीन 12-1 बजे 2 बजे करीब, ठीक है। और उसके बाद मेरे बयान वहाँ पे हुए हैं, आईओ साहब ने मेरे बयान लिए हैं। मैं उससे पहले मैं बयान देने के हालात में नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में ये लगा लो कि 30 तारीख को शाम को मेरी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद में आज तारीख होगी 8 या 9 तारीख होगी आज तक ना तो कोई गिरफ्तारी डाली इन्होंने, ना कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ना किसी को उठाया। ये खुले हम घूम रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी सिफारिश है। ये वो चाय वाला की दुकान में हम बैठे हैं जहां जोनी पर हमला हुआ था, वो दुकान यही है और वो व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। भाई साहब, जोनी के साथ क्या हुआ था, किस समय की घटना थी? सुबह 7:15 के आसपास थी, जब दुकान पे अभी खुली भी नहीं थी, दुकान आई थी, शटर ही खोला था। भाई जोनी बात कर रहा था फ़ोन पे। इतनी देर में 5 से 6 लड़के आए थे गांव से, उन पे हमला हो गया, लाठी डंडों से लैस थे। कितने के जो व्यक्ति थे जोनी पर जिन्होंने हमला किया था? हमले वाली गिनती नहीं थी, ये 4-5 से ऊपर ही थे जी, अंदाज़ा 5 या 6, कन्फर्म नहीं, गिनती नहीं है। अच्छा, जोनी ने अपना शटर डाउन किया था? जोनी ने अपनी जान, वहाँ से जब उनको हमला हुआ, हाँ। उसको चोट लगी, उसके बाद वो अंदर भागा। ठीक है, शटर डाउन किया उस जोनी ने। शटर डाउन करने के बाद शटर भी यहाँ से टूट चुका था, ठीक है। ये बाहर निकल गया था इसमें से। ये वो शटर आपको दिखाएंगे, एक बार पंखा थोड़ा हटाए। ये वो दुकान है, ये देखिए किस तरीके से जो ये वो शटर है, जहाँ ये वो दुकान का शटर है जहाँ जोनी ने अपनी जो जान है इसके अंदर बचाई थी उन्होंने। अपडेट वीडियो के लिए ये इनसे बात करते हैं, किस तरीके की पोजीशन थी, वो कहाँ किस तरीके से आए थे। जब ऐसा वो किस तरीके से बाहर से आए? बाहर से खून लगा हुआ था उनको, सिर हाँ। फटा हुआ था, हाथ में भी चोट लगी थी, एकदम भाग के अंदर आ गए। उसके बाद वो जो हमला करने वाले थे वो अंदर नहीं आए, वो वहीं से वापस चले गए, फिर अंदर हो गए। बस इतना ही था। ये शटर भी टूट चुका, बाहर से ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ। ठीक है, ये थे हमारे साथ जिनकी जो दुकान है, वो व्यक्ति जहां जोनी पर हमला हुआ था।